नमस्कार मित्रों। संघ प्रदेश और उनके आजू बाजू के विस्तार में होने वाली गतिविधियों को आपके सामने हर समय हर वक्त रखता है दमन स्वराज। मित्रों, संघ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल का कहना है कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने जो न किया वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया। दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रदेश अध्यक्ष दीपेश टंडेल ने कहा कि ट्रिपल तलाक, सिटीजन एमेज एक्ट, डीमोनेटाइजेशन एवं जितने भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए, इतने अगर कांग्रेस ने उठाए होते तो देश की आर्थिक स्थिति अब तक दुगनी हो चुकी होती। किसान संशोधन बिल किसानों की उत्थान के लिए है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए है, किसानों के अधिकार दुगना करने के लिए है, जिसके बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए संघ प्रदेश के खेडूतों और आम जनता को समझाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए संघ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा प्रभारी श्रीमती विजया राहकट जी ने आज भाजपा कार्यालय पे एक कार्यक्रम आयोजित किया था। आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे ऐतिहासिक कार्यों में आर्टिकल 370 रिवोक करना, 35 रिवोक करना, ट्रिपल तलाक बिल, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, यानी जितने भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए, ये कदम अगर कांग्रेस में पिछले 70 सालों में उठाए होते तो देश की आर्थिक नीति और देश की आर्थिक गति कुछ और ही होती। किंतु जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाया, ऐसा ही ऐतिहासिक कदम है किसान संशोधन बिल। और ये किसान संशोधन बिल किसानों का उत्थान के लिए, किसानों की आय दुगना करने के लिए, किसानों को उनका अधिकार देने के लिए। आज किसान जो गेहूं उसके खेत में पकाता है, वो गेहूं कांग्रेस के जमाने में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ में सरकार खरीदी। आज प्रधानमंत्री जी आने के बाद वो 3 लाख करोड़ में खरीदा जा रहा है। धान की बात करें तो 2 लाख करोड़ में खरीदी थी सरकार। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए तो भाजपा की सरकार में ये 5 लाख करोड़ में खरीद रही। दाल की बात करें तो सिर्फ 684 करोड़, आज 50,000 करोड़ की दाल खरीद रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं किसानों को सिर्फ फायदा नहीं, किसानों की जो आय है वो दुगना करने का प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और किसान उसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह ये सब ऐतिहासिक कदम उठाते गए, उसी तरह ये किसान संशोधन बिल लाके किसानों को फायदा करने के लिए जो कदम उठाया गया, उसमें जो बिचौलिए लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। और ये बिचौलिए लोग, किसान भी उत्थान ना हो, जिस तरह जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन होने के बाद देश के इंडस्ट्रीज लोगों की अच्छी खासी स्थिति मजबूत हुई है। आज इंडस्ट्रीज हमारी जर्मनी, यूएसए, चाइना, ये सबसे कंपटीशन कर रही है। उसी तरह किसान बिल का संशोधन होने के बाद भी हमारे किसान अपने आप में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे। और ये सब में किसानों का हित ये किसान बिल में निश्चित किया गया है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी या एक्सपोर्टर्स किसानों को शोषण न करे, उसके लिए किसानों के लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। यानी किसानों के लिए जितने भी मूलभूत सुविधा है, जितने भी अधिकार है, जितने भी उनके आर्थिक फायदे के कारण है, वो सभी उसमें सम्मिलित किए गए। किंतु सिर्फ और सिर्फ विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा रहा नहीं। प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा, देश का विकास, और ये सभी के ऊपर पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। और देश आने वाले दिनों में हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो संपर्क है, जो सूत्र है, जो संकल्प है कि हम माँ भारती को परम वैभव स्थान पर पहुंचाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी इसी विषय में आगे कार्य कर रहे हैं, तो विपक्षों को तकलीफ हो रही है और इसीलिए ये पूरा आंदोलन खड़ा किया गया है और किसानों को भड़काया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये बिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को फायदों के लिए है।
इस बारे में आगे हमारे प्रभारी जी विजय राठकर जी आपको ब्रीफ करेंगे। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए जो 3 कृषि बिल लाए हैं, ये बहुत ही किसानों के लिए उपयोगी है। इस बिल की वजह से किसानों की आय बढ़ सकती है और किसान आत्मनिर्भर भी हो सकता है। पर कुछ लोगों ने इस बिल का बहुत विरोध करना शुरू कर दिया है और लोगों के मन में, हमारे जो किसान हैं वो किसानों के मन में भ्रम भी वो पैदा कर रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और उसी की हित की बात ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, पर भ्रम बहुत कुछ फैलाए जा रहे हैं। पर मुझे उन भाइयों को आग्रह करना है कि जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनकी बातों में आप मत आइए। आपके लिए केंद्र की सरकार ने बहुत कुछ चीजें करी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश के 14 करोड़ किसानों को 94,000 करोड़ की बहुत बड़ी रकम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है किसान सम्मान निधि की योजना के रूप में। हर एक किसान को 6,000 रुपया आज तक मिल चुका है। उसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नरेंद्र भाई मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के लिए उपलब्ध किया गया है। अनेक योजनाएं उनके लिए बनाई गई है। तो मुझे किसान भाइयों को आग्रह करना है कि देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर आप विश्वास रखिए और उनके साथ भरोसा रखकर आप आगे चलिए। जब बीजेपी सरकार में नहीं होती है तब कांग्रेस को और बाकी पार्टीज को बड़ी अड़चन हो जाती है। पंजाब में वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने तो 2017 में ही इस बिल को लाया था। शरद पवार जी इसका विरोध करते हैं और वो खुद ही चाहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आनी चाहिए। 2006 में जब उनकी सरकार थी तभी उन्होंने इस बिल को बनाया था। जो वामपंथी है उन्होंने जब वो सरकार में थे तब उन्होंने केरल में या त्रिपुरा में कभी इसकी एपीएमसी कभी बात नहीं करी थी। फिर आज ही क्यों किसानों को उकसा रहे हैं। मुझे हमारे किसान भाई को आग्रह करना है कि इस आंदोलन में कुछ गलत लोग भी उसमें आ रहे हैं, गलत बातें भी हो रही है, वो जरूर इसका भी ध्यान रखें। ऐसी गलत चीजें उसमें ना आए, इसके ऊपर भी ध्यान रखें। सरकार आपके साथ बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है और अनेक बार सरकार ने आपके साथ बात करी है। संशोधन के लिए भी सरकार तैयार है। आप उसका साथ देकर आप आगे बढ़े और हम सब लोग मिलकर अपने देश को भी आगे बढ़ाएंगे।